डांसिंग पिल्स एक नई इख्तरा जो है वो मंशियात में आ गई है। खास तौर पर जो नौजवान बच्चियां हैं उनमें डांसिंग पिल्स का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूलों में जो वाकयात आपके सामने रिपोर्ट हो रहे हैं, इनकी इंतजामिया की नाअहली और हुकूमत वक्त का इस तरफ तवज्जो ना देना है। ये उन वालिदैन के लिए, उन असातिज़ा के लिए भी लम्हा फिक्रिया है जो अपनी औलादों को, अपने बच्चों और बच्चियों के हवाले से लाइल्मी या बेखबरी रखते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा खास तौर पर पंजाब में इसके हवाले से एक डायरेक्टिव जरूर जारी करें। इसकी फौरी तौर पर स्क्रीनिंग जो है हर स्कूल और हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में करवाए। नाज़रीन, आइस के इस्तेमाल के खतरनाक असरात अभी तक खत्म नहीं हुए थे कि अब डांसिंग पिल्स एक नई इख्तरा जो है वो मंशियात में आ गई है, जिससे हमारे जो तालीमी इदारे हैं, ख़ास तौर पर जो नौजवान बच्चियां हैं, उनमें डांसिंग पिल्स का इस्तेमाल जो है वह बढ़ता जा रहा है। आप ये देखें कि इसके हवाले से कोई भी इदारा, कोई भी हुकूमत जो है उसकी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है। और ये जो आए रोज़ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूलों में जो वाक़यात आपके सामने रिपोर्ट हो रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह इन तालीमी इदारों की नेगलिजेंस, इनकी इंतजामिया की नाअहली और हुकूमत वक्त का इस तरफ तवज्जो ना देना है। और अगर इसकी तरफ अब भी तवज्जो ना दी गई तो याद रखिएगा कि बहुत जल्द हम यूरोप को भी काट जाएंगे। जिस तरह से हमारे तालीमी इदारों में मंशियात का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, और ये कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, किस तरह से हो रहा है, किस तरह से मंशियात स्कूलों में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में जा रही हैं, ये ज़ाहिर बात है कोई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी या कोई ऐसा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ही इसको जो है वो देख सकती है। हमारे जैसे आदमी के पास तो सिर्फ रिपोर्ट्स आती हैं। अब ये देखें कि बहुत सारे ऐसे पुलिस अफसरान हैं, बहुत सारे ऐसे इदारों के लोग हैं जो सिर्फ इस बात से डरते हैं कि जब भी मंशियात फरोशों को जो है हम लगाम डालेंगे तो कोई ना कोई पुलिस अफसर या कोई ना कोई जो है इदारे का बंदा जो है वो हिट लिस्ट पर आ जाता है। लेकिन नाज़रीन, अगर इस जिन को, इस नासूर को कंट्रोल ना किया गया तो आने वाला पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो मुझे इंतहाई मखदूश दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पर जो हमारे तालीमी इदारों की सूरत हाल है वो इस हद तक बिगड़ चुकी है, इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि अब छोटे छोटे जो 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे और बच्चियां हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। अभी हम बात कर रहे थे तालीमी इदारों की, अब जो गांव के या एक किस्म के छोटे रूरल एरियाज के स्कूल कॉलेजेस है वहां पर भी इसका इस्तेमाल जो है वो शुरू हो चुका है। और आप इस चीज को मैं ज़ाती तौर पर मुझे इस बात का दुख भी हो रहा है कि अभी तक कोई भी हुकूमत, कोई भी इदारा इस हवाले से ना तो ठोस इकदाम उठा रहा है, ना ही इसके हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है वो उसको किसी तरह राइज किया गया है। सबसे पहले जो मैं एक ज़ाती तौर पर समझता हूं कि ये जो सजेशन मैं देने जा रहा हूं, अगर इसके ऊपर काम शुरू हो जाए तो बहुत सारी बीमारियों की, बहुत सारी चीजों की निशानदही जरूर हो सकती है। कि अगर आज से आप कोई भी आपका जैसे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर है, ये सीएम साहबा डायरेक्टिव जारी करें कि हर जिले का डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर जो है वो इस चीज को यकीनी बनाएगा कि 7वीं क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक के तमाम बच्चों की जो है वो ड्रग टेस्टिंग की जाए, उनकी स्क्रीनिंग की जाए कि क्या वो किसी तरह से भी किसी नशे में या किसी तरह के भी ड्रग्स में लेने में मुलव्वस तो नहीं है। तो आपके पास बहुत अच्छी तरह से जो है वो चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन अब जाहिर बात है, डर इस बात का भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरे का पूरा एक कोई ना कोई आप इदारा, जब देखें हमारे यहाँ पर बड़े पोश किस्म के एरिया में पोश किस्म के जो स्कूल्स हैं, आप देखें छोटी छोटी क्लासों के जो स्कूल्स हैं वहां पर भी ड्रग्स का इस्तेमाल जो है वो देखने में आया है। वो भी हमें रिपोर्ट हुआ है कि वहां पर बेदरेग जो है वो ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं और करवाई जाती हैं। और ये जो डांसिंग पिल्स की अब मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ शीशा कैफे, इस तरह की पार्टीज में, नाइट क्लब्स में, या अब देखिए पाकिस्तान में नाइट क्लब का कोई रिवाज नहीं है, लेकिन ये लोग अपनी पर्सनल पार्टीज में, जो पर्सनल गैदरिंग्स में जो है इस चीज को जो है वो अपनी एक वो इंटरटेनमेंट के लिए जो है वो अब इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे जो नुकसान होगा या जो आने वाली नस्ल भुगतेगी उससे आप मेरे ख्याल में मेरे से बेहतर आप समझते होंगे कि ये उन वालिदैन के लिए, उन असातिज़ा के लिए भी लम्हा फिक्रिया है जो अपनी औलादों को, अपने बच्चों और बच्चियों के हवाले से
ला इल्मी या बेखबरी रखते हैं। तो बहरहाल मैं सिर्फ इतनी सजेशन अभी ज़रूर दूंगा, क्योंकि इसके हवाले से बहुत सारी सॉलिड और वैलिड रिपोर्ट्स हैं, और मैं बतदरीज चाहूँगा कि इसके हवाले से एक्सपर्ट्स को या इदारों के लोगों को भी बुलाकर जो है उनके साथ प्रोग्राम किए जाएं, और इस एक बिल्कुल अवेयरनेस जो है वो इसकी कैंपेन जो है आगाज़ किया जाए, ताकि हमें आइडिया हो कि हम इस वक्त ये ड्रग एडिक्शन के मामले पर कहाँ खड़े हैं। तो बहरहाल इस हवाले से रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है पाकिस्तान में जो है वो एक बहुत ही ज्यादा इसका खतरनाक हद तक ये जो एक किस्म का फ्रीत है, ये नासूर की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। तो बहरहाल मैं जाते जाते सिर्फ ये सजेशन जरूर दूंगा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा खास तौर पर पंजाब में इसके हवाले से एक डायरेक्टिव जरूर जारी करें, ताकि कोई डिप्टी कमिश्नर इसकी फौरी तौर पर स्क्रीनिंग जो है हर स्कूल और हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में करवाए, ताकि कम से कम पता चल सके कि क्या हमारा जो एक किस्म के हमारे जो बच्चे हैं वो उनकी कितनी तादाद जो है वो इस वक्त ड्रग एडिक्शन में जा चुकी है। तो बहरहाल ये होगा बहुत मुश्किल, और इसके लिए सीरियस होना पड़ेगा, मिच्योरिटी से इसको सोचना पड़ेगा। तो अभी तक शायद हमारी हुकूमतों के पास वक्त नहीं है, लेकिन बतौर वालिदैन हमें अपने बच्चों पर अब गहरी नजर रखनी होगी, क्योंकि नशे के भी बहुत ही ज्यादा जदीद तरीके जो है वो सामने आ चुके हैं, और जो कि हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली नस्लों को निगल रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक सरदार मीन को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।